हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट स्कीम है। इसके बारे में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई का स्कीम है, इसमें जो टारगेट है मुझे इस एसबीआई के स्कीम से 1 करोड़ रुपया निकालना है। तो फिर कितने रुपया महीना जमा करना होगा, कितने दिन तक होल्ड करना होगा, इस एसबीआई स्कीम का क्या नाम है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके आगे चल करके हमें टैक्स पेमेंट क्या करनी पड़ सकती है, तो ये सारी जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एसबीआई का स्कीम है, इसमें मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो इसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 करोड़ 23 लाख रुपया का, और आपका जो जमा पैसा होगा वो होगा 9 लाख रुपया। तो बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 9 लाख रुपया हमें एक बार में चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर और वहां आपको सारा कुछ समझाता हूँ। अभी हम जो है एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लिए हैं, और इसमें से जो आपको इस स्कीम में जो पैसा जमा करना होगा वो 5,000 रुपया पर महीना जमा होगा, और इसका एनुअल रिटर्न है 27.09% का। तो पहले अगर 10 साल का हम लोग कैलकुलेशन देखें, तो 10 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6 लाख रुपया, और आपको मिलेगा 30,73,090 रुपया। ये 10 साल का कैलकुलेशन था। अब हम थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं और कर देते हैं अब इसको 15 साल। तो 15 साल में जो आपका पैसा जमा होगा, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस स्कीम के तहत करेंगे, तो आपका पैसा जमा होगा 9 लाख रुपया, और आपको मिलेगा 1 करोड़ 23 लाख 67,646 रुपया। यानी कि इस स्कीम के तहत आपको जो जमा करना है वो 5,000 रुपया पर महीना जमा करना है, 15 साल तक करना है। तब आपका जो टारगेट होगा वो 1 करोड़ 23 लाख 67,646 रुपया तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो एसबीआई का स्कीम का क्या नाम है और ये किस तरीके से काम करता है, चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो एसबीआई का स्कीम है, यानी कि म्यूचुअल फंड, इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 43.03% का। बात करते हैं इसके 3 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 3 साल में 25.28% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो 5 साल में 31.30% का रिटर्न दिया है। और बात करते हैं इसकी एनुअल रिटर्न का, तो एनुअल रिटर्न है 27.05% का। अब हम लोग एनएफबी के ऊपर बात करते हैं, तो आज के डेट में इसका एक एनएफबी का प्राइस है 205 रुपया 42 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 30,835 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं, तो पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, विरफुल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सेलेट होटल लिमिटेड सर्विस, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, वी गार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें, तो इक्विटी पे है 92.8% और कैश पे है 7.2%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें, तो फाइनेंशियल पे है 17.4, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी पे 14.8, फाइनेंशियल पे 14.6, कैपिटल गुड्स पे 12.5, कंज्यूमर स्टेट्स पे 10.8, कंस्ट्रक्शन पे 10.6, केमिकल्स पे 10.3, मेटल एंड माइनिंग पे 5% और अदर्स पे है 3.9%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं, तो इसके एडवांस रेशियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 35.55, और पीवी रेशियो 4.92। अगर इनका एक्सपेंस रेशियो देखें, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, तो इसका स्टम्प ड्यूटी है 0.005%।
इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर 12.5% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट स्कीम जिसका कि नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर महीना लगाते हैं 15 साल तक तो रिटर्न जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,23,00,000 के आसपास। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।